एक मिनट के लिए सोचिए, आप इंडिया में नहीं नॉर्थ कोरिया में पैदा हुए हो। आज सुबह जब आपकी आंख खुली तो एक बात पहले से तय थी, आप आज क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, किससे मिलेंगे, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, गवर्नमेंट करेगी। आपके बाल कैसे कटने हैं, गवर्नमेंट के पास एक अप्रूव्ड लिस्ट है। सिर्फ 15 हेयर स्टाइल्स हैं, सिर्फ 15। बस इन्हीं में से एक चुनना है। आपके घर के बगल में एक औरत रहती है, हर रात 8 बजे वो आपके घर इंस्पेक्शन करने आती है और वो सरकार को लिख कर देती है कि आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, किससे बात करते हो। इंस्पेक्शन के दौरान कहीं आपके घर में बाइबल मिल जाए तो डेथ प्लेंटी, फोन में साउथ कोरिया के पॉप सॉन्ग मिल जाए तो 5 साल की जेल। और सबसे खौफनाक बात, आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपके परदादा ने 1958 में एक गलती की थी, तो आज आपको माइनिंग की नौकरी मिलेगी और आपके बच्चों को भी वही मिलेगी। ये दूसरा ग्रह नहीं है, ये है 2026 का नॉर्थ कोरिया। और आज हम बात करेंगे किम जोंग उन और उसके एंटायर सिस्टम की कि वो कैसे काम करता है। प्योंगयांग, रात के 11:47। एक 22 साल की लड़की, नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि उसका परिवार अभी भी नॉर्थ कोरिया में रह रहा है। वो लड़की रूम में छुप के एक फोन देख रही है। फोन पुराना है लेकिन उसमें एक माइक्रो SD कार्ड है और उस कार्ड में एक साउथ कोरियन ड्रामा है, क्रैश लैंडिंग ऑन यू। वो एपिसोड 14 पर है और तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक। एक नहीं 3 तेज ऑफिशियल्स आते हैं। फोन बंद होता है, SD कार्ड निकालना है लेकिन छुपाए कहां। टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकती, पाइप ब्लॉक हो जाएगा। प्लम्बर्स आएगा, प्लम्बर्स की अगर नजर पड़ी तो वो नजर रखने वाले ऑफिशियल्स को बता देगा। छत पर नहीं फेंक सकती, नेबर्स देख लेंगे। अलमारी में नहीं रख सकती, अगले 1 घंटे में सर्च हो जाएगी। बस तभी वो SD कार्ड को अपने मुंह में डालती है और निकल जाती है। दरवाजा खुलता है, सामने खड़ी है उसकी पड़ोसन, एक 50 साल की औरत और उसके पीछे 2 एजेंट्स। मतलब वहां के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, नॉर्थ कोरिया की सीक्रेट पुलिस। फोन चेक होता है, कुछ नहीं मिलता क्योंकि SD कार्ड अब उसके पेट में है। लेकिन ये रात खत्म नहीं हुई, अगले 4 घंटे उसकी इंटेरोगेशन होगी। तुम्हारी क्लासमेट ने रिपोर्ट किया है, तुमने क्या देखा। और अगर वो कन्फेस करती है तो सिर्फ उसकी सजा नहीं, उसके माँ बाप, उसके भाई, उसकी दादी, उसके सब परिवार को रातों रात गायब कर दिया जाएगा, सिर्फ एक साउथ कोरियन ड्रामा देखने पर। डेली NK न्यूज, बियॉन्ड यूटोपिया डॉक्यूमेंट्री, पिछले 5 सालों में हर सोर्स यही पैटर्न दिखा रहा है। और सवाल ये है, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे एक आदमी, एक पैम्पर्ड बच्चा स्विस स्कूल में पढ़ा ट्रोल कर सकता है बिना अपनी आर्मी को हर घर में खड़ा किए, बिना कोई गोली चलाए? जवाब, वो अकेला नहीं करता, उसके पास 3 इनविजिबल सिस्टम है, 3 ऐसे कंट्रोल, ऐसा मैकेनिज्म जिनका नाम आपने आज तक हिंदी यूट्यूब पर ढंग से नहीं सुना होगा। पहला, सोंगबन, जन्म से लिखी हुई किस्मत। दूसरा, इनमिनबन, आपके पड़ोसी में छुपा जासूस। तीसरा, योन जुआन जे, 3 पीढ़ियों का श्राप। ये 3 पिलर्स हैं किम जोंग उनकी इनविजिबल एम्पायर के। एक बार आप इन्हें समझेंगे तो नॉर्थ कोरिया का हर एक न्यूज, हर एक डिफेक्टर का किस्सा, हर एक पब्लिक एग्जीक्यूशन, सब कुछ एक पजल की तरह जुड़ने लगेगा। पहला सिस्टम, सबसे पुराना, सबसे खतरनाक और जिसकी तुलना खुद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स ने भारत की कास्ट व्यवस्था से की है, उसका नाम सोंगबन। रुक जाइए जरा, रुके, ये एग्जैक्ट मैच नहीं है इंडिया के कास्ट सिस्टम से। और जो लोग अभी गाली लिखने के लिए कमेंट बॉक्स में जा रहे हैं ना, पहले पूरी बात सुनिए। सोंगबन इंडिया की जाति नहीं है, ये उससे ज्यादा डरावनी चीज है। क्यों? क्योंकि जाति हजारों सालों में इवॉल्व हुई है। और सोंगबन एक स्टेट इंजीनियर, एक प्लांट, एक सरकार द्वारा लिखी गई कास्ट व्यवस्था है। 1958 के अराउंड किम जोंग उनके दादा किम इल सुंग ने एक डिसीजन लिया, पूरे नॉर्थ कोरिया की आबादी को उनके फैमिली बैकग्राउंड के बेस पर क्लासिफाई करना है। कौन लॉयल है, कौन शक के दायरे में है, कौन दुश्मन है। और फिर 1966 में एक सेंसस किया गया।
हर एक नागरिक की 8 जनरेशन पीछे तक की हिस्ट्री खंगाली गई। तुम्हारे परदादा जिम्मेदार थे, क्रिश्चियन थे, जापान के साथ काम करते थे। अगर कुछ ऐसा मिला तो बस तुम्हारा नाम हॉस्टाइल क्लास में चला गया, और एक बार ये थप्पा लग गया तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। आज नॉर्थ कोरिया की 26 करोड़ की आबादी 3 मेन क्लासेस में बंटी हुई है। पहली कोर क्लास, हे किसिम, टॉप 28% कम्युनिस्ट पार्टी, लोयलिस्ट, वॉर हीरोज, किम के खास लोग। इन्हें मिलती है अच्छा फूड, अच्छा मकान, टॉप यूनिवर्सिटीज, मिलिट्री के इंपोर्टेड पोस्टर्स। दूसरी है वेवरिंग क्लास, डोंट गो, बीच के 45% आम लोग सस्पिशियस के दायरे में। तीसरा है हॉस्टाइल क्लास, चौकते, नीचे के 20%, इनको मिलती है माइनिंग की नौकरियां दूर दराज कहीं गांव में, और लाइफ लॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन। और सबसे बड़ी बात, इन 3 मेन क्लासेस में भी 51 सब क्लासिफिकेशंस हैं, एक पूरी फाइलिंग सिस्टम। रॉबर्ट कॉलिंस की HRN की रिपोर्ट, जो दुनिया की सबसे क्रेडिबल सॉन्गबोर्न रिसर्च है, वो बताती है कि ये पूरा सिस्टम इतना डिटेल्ड है कि गवर्नमेंट वो सब जानती है जो आप अपने बारे में नहीं जानते। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, 1990 में नॉर्थ कोरिया में एक भयानक अकाल आया था जो डिफिकल्ट मार्च कहलाता है। अनुमान है कि उस दौरान लाखों लोग मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 35 लाख लोग भूखमरी से मरे थे। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट ये डिटेल है कि फूड किस सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। सोंगबुन के हिसाब से HRN की रिसर्च कहती है उस अकाल में कौन बच गया और कौन हमेशा के लिए मिट गया, ये बहुत हद तक सोंगबुन ने तय किया। कोर क्लास को फूड मिला, हॉस्टाइल क्लास को नहीं। मतलब एक बच्चे की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसके परदादा ने 60 साल पहले कुछ गलत किया था। बच्चे ने कुछ नहीं किया, फिर भी फूड उसके घर नहीं पहुंचा। क्या आप ये सोच भी सकते हैं? और मैं आपको एक और बात बताता हूं जो शायद सबसे निर्दयी है। सोंगबुन चेंज नहीं होता, चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड हो, चाहे तुम कितने भी एजुकेटेड हो। लेकिन ये सब सिर्फ एक चीज से बदल सकता है, सरकारी घूस, और वो भी टेम्परेरी बेसिस पर। यानी कि नॉर्थ कोरिया में आइंस्टाइन पैदा हो जाए, लेकिन अगर उनके दादा ने 1955 में 1960 में किम इल सुंग के खिलाफ एक जोक मारा होता तो वो आइंस्टाइन जिंदगी भर कोल माइन में पत्थर तोड़ेगा। ये पहला पिलर है, आपकी किस्मत आपके जन्म से पहले लिखी जा चुकी है। लेकिन ये अकेला काफी नहीं है। 26 करोड़ लोगों को कंट्रोल करने के लिए इसके साथ चाहिए एक ऐसी निगरानी जो हर गली तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे और हर एक बेडरूम तक पहुंचे। और यहीं से शुरू होता है सिस्टम नंबर 2। आपने अभी अभी एक्ट 1 में देखा उस लड़की के दरवाजे पर जो पड़ोसन आई थी, वो अकेली नहीं थी, वो एक सिस्टम का चेहरा थी। उस सिस्टम का नाम इनमिनबन, नॉर्थ कोरिया का नेबरहुड वॉच सिस्टम। और ये दुनिया की सबसे इफेक्टिव सिविलियन सर्विलेंस मशीन है। बहुत सिंपल है, पूरे नॉर्थ कोरिया को 20 से 40 घर के छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया है। हर ग्रुप्स की एक लीडर होती है, ऑलमोस्ट हमेशा एक मिडिल एज औरत जो अपना ज्यादा टाइम घर पर बिताती है। इस लीडर का एक टाइटल है इन मिन बेन जेंग, यानी नेबरहुड यूनिट की हेड। आखिर औरत ही क्यों? क्योंकि रजीम को पता है औरतें घर पर निगाह रखती हैं और कौन आया कौन गया ये सब देखती हैं। मर्दों की तरह फैक्ट्री में 12 घंटे नहीं गायब रहती। ये इन मिन बेन जेंग कब चाहे किसी भी वक्त बिना वार्निंग किसी भी घर में घुस सकती हैं। विकिपीडिया की एंट्री डेली NK 38 नॉर्थ सब कंफर्म करते हैं उसकी ड्यूटी है रात को सरप्राइज विजिट करना। अगर किसी घर में एक एक्स्ट्रा आदमी सो रहा हो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, स्ट्रेट रिपोर्ट। अगर साउथ कोरियन ड्रामा की एक DVD मिल गई, स्ट्रेट रिपोर्ट। अब सबसे कड़ी बात, ये सिस्टम नॉर्थ कोरिया ने इन्वेंट नहीं किया। ये सिस्टम कहां से आया है? ये आया है जापानीज कोलोनियल ऑक्यूपेशन से। 1940 में जापानीज कोलोनियल ने कोरिया में एक युगबंद पेट्रोटिक ग्रुप्स बनाए थे अपने लोगों पर नजर रखने के लिए। किम इल सुंग ने आजादी के बाद उस सेम मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। यानी नॉर्थ कोरिया जिस चीज पर सबसे ज्यादा गुस्सा करता है, जापानीज साम्राज्यवाद, उसी से उसका सबसे खतरनाक सर्विलेंस सिस्टम आया है। और किम जोंग उन ने 2013 के बाद इस सिस्टम को और स्ट्रिक्ट कर दिया है।
डिफेक्टर रिपोर्ट्स और एनके इनसाइडर की रिसर्च के अकॉर्डिंग पहले इन मिन बन गार्ड्स बुढ़े लोग होते थे, कैजुअल था सब, और अब 24 घंटे गार्ड्स पोस्ट बनाए गए हैं। रेजिडेंट्स को रोटेशन शिफ्ट में ड्यूटी देनी पड़ती है। वही पड़ोसन, वही पड़ोसी का घर और वही निगाह। एक इंडियन कंटेक्स्ट से सोचिए, आप एक मुंबई की सोसाइटी में रहते हैं या दिल्ली की सोसाइटी में रहते हैं, आपकी पड़ोसन आंटी वो सरकारी सोर्स है, रात को 2 बजे आपके घर में आती है, आपके फ्रिज में देखती है कि कहीं कोई फ्रोजन चीज तो नहीं रखी, आपके फोन में देखती है कहीं साउथ कोरियन के ड्रामा तो नहीं देखते, और अगर मिल गया तो पुलिस नहीं आती, सीक्रेट पुलिस आती है और आप बस गायब। ये इमेजिन भी करना मुश्किल है। नॉर्थ कोरिया में ये रोज की जिंदगी है और ये सिर्फ हवाई बात नहीं है। पिछले 2 सालों में दिल्ली एनके ने रिपोर्ट्स किया, रियान गैंग प्रोविंस में 2 स्कूल बॉयज अंडर 16 और 17 को पब्लिक में एग्जीक्यूट किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके फोन में साउथ कोरियन और अमेरिकन टीवी शोज मिले थे। यू नो किसने पकड़ा? इन मिन बन ने। किसने रिपोर्ट किया? पड़ोसी ने, वही जो उन्हीं बच्चों को हर रोज स्कूल जाते देखती थी। किम जोंग उनका असली वेपन उनके पास में नहीं है। किम जोंग उनका असली वेपन आपके अगले वाले फ्लैट में रहता है। लेकिन सोंग बन और इन मिन बेन ये दोनों मिलके भी काफी नहीं है। अगर लोग ना डरे तब और डर पैदा करने के लिए चाहिए एक ऐसा कानून जो तुम्हें नहीं तुम्हारी पूरे वंश को मारे। और यहीं से शुरू होता है पिलर नंबर 3। एक आदमी था, नाम था एन मियोंग चुल, साल 1987, उम्र 19 साल, और उससे मिला था एक ऐसा ऑनर जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया के सबसे लॉयल फैमिलीज के बच्चों को मिलता है। उसके पिता वर्कर्स पार्टी के मेंबर थे, फैमिली ट्रस्टेड थी, इसी कारण से मियोंग को 2 साल की मिलिट्री सर्विस के बाद स्पेशल पोस्टिंग दी गई। वो बनेगा एक प्रिजन कैंप का गार्ड। किस प्रिजन का? क्वीन ली सो पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स, नॉर्थ कोरिया की सबसे डरावनी जगह। मियोंग ने 8 साल काम किया उन कैंप्स में, 4 अलग कैंप्स में, जिसमें से होया और योंग भी शामिल था। उसे ट्रेनिंग में एक बात साफ साफ सिखाई गई थी, ये प्रिजनर्स इंसान नहीं है, ये दुश्मन है। एक भी सिंपैथी नहीं, एक भी फेवर नहीं। अगर तुम सिंपैथी दिखाओगे तो तुम्हारा और तुम्हारा फैमिली का नाम भी प्रिजनर्स लिस्ट में चला जाएगा। और मियोंग ने यही किया। पब्लिक एग्जीक्यूशन देखा, भूखमरी से मरते हुए बच्चे देखे, औरतों के साथ रेप देखा, खुद टेक्वोंडो से प्रिजनर्स को मारा, और 8 साल तक वो मानता रहा ये सही हो रहा है। लेकिन एक दिन उसकी पोजीशनिंग बदल गई। अब वो गार्ड नहीं, ट्रक ड्राइवर था, और उसे रोज प्रिजनर्स के साथ ट्रेवल करने का मौका मिलता था। और तब उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। जिन प्रिजनर्स को वो रोज ट्रांसपोर्ट करता था, उन्हें खुद नहीं पता था कि वो वहां क्यों है। तुम यहाँ कैसे आए? मियोंग पूछता था। मुझे नहीं पता, पुलिस आई रात को, मुझे ले आई, मेरे बच्चे भी साथ हैं, मेरे माँ बाप भी, हम सब यहाँ हैं, लेकिन क्यों ये हम भी नहीं जानते। ये है योनज्वाली यानी गिल्ट बाय एसोसिएशन, नॉर्थ कोरिया का वो कानून किम उल संग ने 1948 में लॉन्च किया कि अगर पॉलिटिकल क्राइम करता है तो सिर्फ वो नहीं, उसकी 3 से 8 जनरेशन तक पुनिश होंगी। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं, आपके चाचा किम जोंग उन के खिलाफ एक जोक मारता है, बस एक जोक, आपका चाचा गायब हो जाएगा, लेकिन उसके साथ गायब हो जाएंगे उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसकी बीवी, उसके बच्चे, आप, आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार। और ये सब एक ही रात में होगा, बिना ट्रायल, बिना सुनवाई, बिना कोई नोटिस। और अब सवाल ये है, अगर ये कानून इतना खतरनाक है तो हमें ये पता कैसे चला? बिकॉज जिसकी हम बात कर रहे हैं मियोंग, उसके साथ भी यही हुआ। साल 1994 मियोंग कैंप से छुट्टी पर घर आया हुआ था। उसके पिता वर्कर पार्टीज के मेंबर, एक वफादार पार्टी आदमी, एक रात शराब पी के बैठ गए और दोस्तों के सामने एक शिकायत कर दी, सिर्फ एक शिकायत, फूड सिस्टम के खिलाफ कि खाना कम मिल रहा है। क्योंकि उन्हें पता था, वो पार्टी के आदमी थे, उन्हें सब पता था आगे जो होने वाला था उससे बचने का एक ही रास्ता था, खुद खत्म हो जाना। और वह सही थे। पुलिस आई, मियोंग की माँ, उसके भाई बहन सबको उठाकर ले गई प्रिजन कैंप में।
वही प्रिजन कैंप जहां मियोंग 8 साल से काम कर रहा था। और अगला नंबर मियोंग का था, वो गार्ड जो आज तक प्रिजनर्स को एनिमी समझता था, कल खुद प्रिजनर्स बनने वाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पिता ने शराब पीकर एक शिकायत कर दी थी। मियोंग के पास एक ही रास्ता था। सितंबर 1994 एक ट्रक ट्यूमन रिवर चाइना वो भाग गया और दुनिया को योन ज्वाजे की ये पूरी कहानी सिर्फ इसलिए पता चली क्योंकि एक कैंप गार्ड जिसने 8 साल लोगों को कैंप में धकेला था, आखिर में खुद कैंप का शिकार बनने वाला था और फिर वो वहां से भाग निकला। एक अनुमान है अभी भी नॉर्थ कोरिया में 1,20,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। कहीं चोन कैंप 14 जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स कैंप है, वहां से आज तक एक भी प्रिजनर्स जिंदा नहीं निकला जो सामने आकर के दुनिया को अपनी एक कहानी सुना सके। सारी टेस्टिमोनीज गार्ड्स की हैं। और 2020 किम जोंग उन इस सिस्टम को एक लेवल और ऊपर ले गया। एंटी रिएक्शन एरी थॉट लॉज। इसके अकॉर्डिंग अगर आप साउथ कोरियन ड्रामा देखते हुए पकड़े गए या साउथ कोरियन पॉप सुनते हुए पकड़े गए तो आप अकेले नहीं जाएंगे, आपकी 3 जनरेशन प्रिजन कैंप में जाएंगी। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पकड़े गए तो सीधी डेथ पेनल्टी। याद रखिए, उस 16 और 17 साल के वो 2 लड़के जिनकी हमने एक्ट 3 में बात की, रियांगगैंग प्रोविंस में पब्लिक एग्जीक्यूशन, दिल्ली एनके के अकॉर्डिंग वहां क्राउड थी, स्टूडेंट्स और विलेजर्स भी लाए गए उनको देखने के लिए ताकि एक मिसाल पैदा हो सके, एक मैसेज साफ जाए। और अब आपको समझ आया भीड़ को क्यों बुलाया गया था, क्योंकि मैसेज यही था, इन लड़कों ने गलती की। मैसेज ये था, अगर तुम भी ये करोगे तो ये सब तुम्हारे माँ बाप को भी देखना पड़ेगा, तुम्हारी बहन को भी, तुम्हारे पूरे परिवार को। ये योन ज्वाजे का असली पर्पस है, सिर्फ एक आदमी को मारना नहीं, पूरे परिवार में डर की एक इनविजिबल चेन बनाना। ये 3 पिलर्स हैं, सोंगबोन, इनमिन बेन, योन ज्वाजे। जन्म, पड़ोसी, परिवार। नॉर्थ कोरिया में इंसान होने का कोई स्केप नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है, किम जोंग उन जो एक पैम्पर्ड स्विस स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का था, जो 27 साल की उम्र में तख्त पर बैठा था, उसने इन सिस्टम को अपने हाथ में कैसे लिया? दिसंबर 2011 किम इल सुंग, किम जोंग उन के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। किम जोंग उन उम्र 27, एक ऐसा लड़का जिसने अपनी टीनेज स्विट्जरलैंड में बिताई थी, बास्केटबॉल खेलता था, अनोनिमसली पिज्जा ऑर्डर करता था। वो अचानक दुनिया का सबसे डरावना न्यूक्लियर आर्म डिक्टेटर बन जाता है। डिप्लोमेट्स हंसी उड़ाते थे, सीआईए भी ये मान के चल रहा था कि ये लड़का ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चलेगा। असली पावर है उसके चाचा जैंग सॉन्ग, नॉर्थ कोरिया का वर्चुअल नंबर 2। किम जोंग उन ने 2 साल कुछ नहीं किया, बस ऑब्जर्व करता रहा, अपने फौजी और पार्टी लीडर्स को नोटिस करता रहा, कौन उसके लिए सही है, कौन गुलाम बना हुआ है और कौन शक के दायरे में है। और फिर दिसंबर 2013 दुनिया ने वो देखा जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। वर्कर्स पार्टी की मीटिंग चल रही है, कैमरा चालू है, प्रोपोगेंडा के लिए ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अचानक यूनिफॉर्म में 4 सैनिक आते हैं। जैंग सॉन्ग किम जोंग उनके अपने सगे चाचा को, जो नंबर 2 हैं, कुर्सी से उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। पूरे देश के सामने उसकी बीवी किम जोंग उनकी सगी बुआ सामने बैठी हुई है। कुछ दिन बाद KCNA, नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी, अनाउंस करती है कि जैंग सॉन्ग को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। चार्जेस एंटी पार्टी, काउंटर रेवोल्यूशनरी फंक्शनल एक्ट्स। एक और कोर्ट KCNA से जंग को बोला गया था ह्यूमंस कम वर्स देन अ डॉग। और एग्जीक्यूट कैसे किया गया उस डिटेल्स की तरफ हम नहीं जाएंगे, बस इतना जानिए 3 दिन पहले वो नंबर 2 थे, आज वो नहीं है। मैसेज क्या गया एलाइट्स में? अगर किम जोंग उन अपने सगे चाचा को जो उसके गार्डियन था, उसको पब्लिक में कुत्ते से बेहतर कह सकता है और तुरंत मार सकता है, तो तुम कौन होते हैं? लेकिन एक और खतरा बाकी था, एक और खून का रिश्ता जो दुनिया के सामने नॉर्थ कोरिया के रिजीम को एक्सपोज करने लगा था। 13 फरवरी 2017 कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया, टर्मिनल 2, सुबह के ठीक 9 बज रहे थे। एक आधा गंजा मोटा सा आदमी सेल्फ चेक इन के बूथ के सामने खड़ा है।
मको जाने वाली एयर एशिया फ्लाइट पकड़नी है उसने। हाथ में एक छोटा सा स्लिंग बैग। अचानक पीछे से एक औरत आती है, इंडोनेशियन। उसके हाथ में कुछ नहीं दिखता। वो सीधा जाकर उस आदमी के चेहरे पर अपना हाथ रगड़ती है। तभी दूसरी औरत वियतनामीज उसी वक्त दूसरी तरफ से आती है, दूसरा केमिकल उसके चेहरे पर लगा जाती है। दोनों मिलकर एक बैंड केमिकल वेपन बनाती हैं। वो आदमी कंफ्यूज है, अपना चेहरा साफ करता है, एयरपोर्ट क्लिनिक की तरफ चलता है। 20 मिनट बाद, सिर्फ 20 मिनट बाद वो मर चुका है। उसका नाम था किम जोंग नैम, उम्र 45, और वो किम जोंग उनका सगा बड़ा भाई था। जिस केमिकल से उसकी मौत हुई उसका नाम है VX नर्व एजेंट। इतना डेडली कि एक बूंद की 10 मिलीग्राम डोज इंसान को मार सकती है। UN केमिकल वेपन कन्वेंशन इसे मास ऑफ डिस्ट्रक्शन मानता है। और एक बार जब किम जोंग नम की बॉडी तलाशी गई तो उसके बैग में 12 डोसेस एट्रोपाइन की मिली। एट्रोपाइन एक एंटीडोट है, VX पॉइजनिंग का इलाज। मतलब उससे पता था कि उसकी जान खतरे में है। और किससे? अपने ही छोटे भाई से। वॉल स्ट्रीट जर्नल की 2019 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया किम जोंग नैम CI का सोर्स भी था, जो अपने छोटे भाई की रेजीम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। और सबसे डरावनी बात, पकड़ी गई औरतें एक्चुअली नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही हैं। इंडोनेशिया सिटी असैया और वियतनाम्स दुआन थी होंग को बताया गया था कि ये एक प्रैंक टीवी शो है। उन्हें ट्रायल के बाद छोड़ दिया गया। असली किलर्स 4 नॉर्थ कोरियन एजेंट्स थे। सेम फ्लाइट्स में वो लोग वापस नॉर्थ कोरिया चले गए थे, बिना पकड़े, बिना चार्ज, बिना कुछ। तो 2013 में चाचा आउट, 2017 में बड़ा भाई आउट। अब किम जोंग उनके सामने एक भी ब्लड लाइन से आदमी नहीं है जो क्लेम कर सके कि वो भी शासक बन सकता है। अब सिर्फ वो और उसकी सिस्टर बाकी हैं, किम यो जोंग। ये था तख्त पर बैठने का तरीका, लेकिन तख्त पर बैठने के बाद पैसा कहां से आता है? नॉर्थ कोरिया सैंक्शंस में डूब रहा है, UN ने हर डोर बंद किया है। तो किम का मर्सिडीज मिसाइल न्यूक, ये सब फंड कहां से होता है? यहीं से शुरू होती है सबसे इंटरेस्टिंग कहानी। किम जोंग उनकी पर्सनल वेल्थ का अनुमान डिफरेंट सोर्स अलग अलग एस्टिमेट देते हैं। कुछ रिपोर्ट करते हैं 5 बिलियन तक, लेकिन एक बात सब मानते हैं, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर डेड है। लेकिन किम का पर्सनल अकाउंट और वेपन प्रोग्राम्स बिल्कुल हेल्दी है। सवाल, पैसा कहां से आता है? जवाब, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, नाम ऑफिस 39 या रूम 39 या ब्यूरो 39, प्योंगयांग का एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में एक फ्लोर, अंदर नॉर्थ कोरिया की सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मिलिट्री डिपार्टमेंट। क्या करता है ये? टाइम मैगजीन, US ट्रेजरी, विकिपीडिया, ग्रेट डायनेमिक सब कंफर्म करते हैं ये डिपार्टमेंट करता है नकली US डॉलर 100 बिल्स। इतना परफेक्ट कि US सीक्रेट सर्विस ने उन्हें नाम दिया है सुपर नोट्स। कलर शिफ्टिंग इंक, सेम पेपर कंपोजिशन बैंक्स को पागल बनाते हैं। दूसरा है मेथाफेटामाइन और स्मगलिंग, नॉर्थ कोरिया के हैमयोंग प्रोविंस के पहाड़ों में। और तीसरा है हीरोइन, ओपियम फार्म से कन्वर्टेड। 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने एक नॉर्थ कोरिया शिप को इंटरसेप्ट किया था 125 किलो हीरोइन के साथ। फिर है इंश्योरेंस फ्रॉड, यूरोपियन यूनियन ने 2015 में कोरिया नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को सैंक्शन पर डाला क्योंकि वो फेक क्लेम्स कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में। ये सब मिलकर हर साल 500 मिलियन से 2 बिलियन किम फैमिली को देते हैं और रन करती है इंटरेस्टिंगली किम जोंग उनकी सिस्टर किम यो जोंग, जो पब्लिक में सॉफ्ट स्माइलिंग फिगर दिखाई देती है। अब आइए 2025 पर, क्योंकि यहाँ कहानी मॉडर्न होती है और शॉकिंग। नॉर्थ कोरिया में एक स्पेशल यूनिट है, ब्यूरो 121, जो ऑब्जर्वेशन जनरल ब्यूरो के अंदर आता है। इन्हें दुनिया में एक और नाम से जाना जाता है, लाजारस ग्रुप। देखिए, कहने में लाजारस ग्रुप ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ग्रुप है। इनका काम है क्रिप्टो चोरी करना। 21 फरवरी 2025 दुबई बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज बायाबिट पर हमला, 1.5 बिलियन यानी 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 4 लाख एथेरियम टोकन चोरी।
सिंगल बिगेस्ट क्रिप्टो हिस्ट इन हिस्ट्री। FBI ने 2025 में ऑफिशियली कंफर्म किया, ये लजारस ग्रुप ने किया है। और ये एक बार की बात नहीं है। चेन एनालिसिस की 2026 की रिपोर्ट कहती है 2025 अकेले में लजारस ने 2 बिलियन से ज्यादा क्रिप्टो चोरी की। पिछले साल से 50% ज्यादा जंप। 2017 अब तक टोटल चोरी ओवर 6.7 बिलियन। यूएन पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स का अनुमान नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा क्रिप्टो चोरी से फंड होता है। यानी हर बार जब नॉर्थ कोरिया एक मिसाइल टेस्ट करता है, उसका कुछ हिस्सा यानी थोड़ा कुछ हिस्सा इंडियन या अमेरिकन के चोरी हुए क्रिप्टो वॉलेट से आया है। ये समझना जरूरी है, नॉर्थ कोरिया डॉलर नहीं छापता, कोई खेती नहीं करता, टूरिस्ट को रिसीव नहीं करता। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं? किम का कॉग्निट कहां से आता है? आपके लैपटॉप पर एक फिशिंग ईमेल से, आपके डिस्कॉर्ड पर एक फेक जॉब ऑफर से। तो पिक्चर साफ है, सॉन्ग बन आपको पैदा होने से पहले बांध देता है। इन मिन बन का पड़ोसी आपको घर में दबाता है। यूएन ज्वाजे आपकी पूरे वंश को हॉस्टेज रखता है। ऑफिस 39 और ब्यूरो 121 सिस्टम को फंड करते हैं और ऊपर बैठा है एक आदमी। लेकिन आखिरी सवाल, क्या ये एम्पायर उसके बाद भी चलेगा? नवंबर 2022 किम जोंग उन एक हवासोंग 17 ICBM नॉर्थ कोरिया की सबसे एडवांस मिसाइल का लॉन्च देख रहा है। लेकिन आज उसके साथ एक और चीज है। एक छोटी सी लड़की, लॉन्ग पोनीटेल, व्हाइट कोट, पिता का हाथ पकड़े खड़ी है मिसाइल के सामने। उसका नाम अनुमान के हिसाब से किम जो ए, उम्र 9 या 10 साल। ये दुनिया के सामने उसका पहला पब्लिक अपीयरेंस है। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो फिर हर मेजर इवेंट में दिखने लगी। मिलिट्री परेड्स में, स्टेट फ्यूनरल्स में, चाइना विजिट सितंबर 2025 जब किम, पुतिन और शी जिनपिंग परेड में साथ बैठे थे, तब वो बच्ची भी उनके साथ बैठी थी वहां पर। फरवरी 2026 साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस NIS अपनी पार्लियामेंट को एक क्लोज डोर ब्रीफिंग देती है। NIS का असेसमेंट NPR और CNN की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग किम जो ई ने अपनी सक्सेसर ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अब वो सक्सेसर डेजिग्नेट स्टेज में है। इसका मतलब है नॉर्थ कोरिया का 4th जनरेशन रूलर शायद एक 13 साल की लड़की होगी। एशिया के एक दलीय स्टेट में एक फीमेल एब्सोल्यूट रूलर, ये हिस्टोरिकल होगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स शक करते हैं। 38 नॉर्थ और कुछ कोरिया वॉचर्स ने दिसंबर 2025 में लिखा, नॉर्थ कोरिया के एक मेल डोमिनेंस सोसाइटी है। किम जोंग उन का एक बड़ा बेटा भी है, रिपोर्टेडली, जो पब्लिक में अभी तक नहीं आया। पॉसिबल है कि जो ये सिर्फ एक विजिबल फेस है दुनिया का ध्यान कहीं और ले जाने के लिए, जब तक असली सक्सेसर ट्रेन हो रहा है। सोचिए, ये लड़की जो आज 13 साल की है, जिसने शायद ह्यूमैनिटी की सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड चाइल्डहुड जी है, एक दिन इसके पास होंगे 3 सिस्टम। पहला सोंगबन, दूसरा इन मिन बैन, तीसरा योन ज्वाजे, 50 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स और 12 लाख से ज्यादा लोगों की स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक सिंडिकेट। एक बार फिर जन्म ने सब कुछ तय कर दिया, लेकिन इस बार दूसरी तरफ। यहां एक घर है दिल्ली में, वहां एक घर है प्योंगयांग में। सेम प्लेनेट, सेम सेंचुरी, लेकिन 2 अलग दुनिया। एक घर में बच्चा अपने माँ बाप से शिकायत करता है कि इंटरनेट स्लो है, मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। दूसरे घर में बच्चा अपने माँ बाप को रिपोर्ट करना सीख रहा है। स्कूल में पब्लिक एग्जीक्यूशन के वीडियोस उसके टेक्स्ट बुक में हैं। उसका फ्यूचर उसके परदादा से भी तय होता है और उसके जो माता पिता कर रहे हैं उससे भी तय होता है। हम लोगों की एक आदत है इंडियन डेमोक्रेसी की बुराई करना। इन्फ्लेशन, पॉलिटिक्स, सरकारी बाबू की सुस्ती, हाँ ये सब सही भी है, अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। लेकिन एक बार ये वीडियो देख के 5 मिनट के लिए सोचिए, अगर आप नॉर्थ कोरिया में पैदा हुए होते तो ये वीडियो आप नहीं देख पाते, और अगर किसी ने देख भी लिया होता तो कोई पड़ोसी ने रिपोर्ट कर दिया होता, तो आपके माँ बाप, आपका बच्चा, आप या आपका पूरा परिवार कहाँ होता। ये है पैमाने, ये है कॉन्ट्रास्ट। किम जोंग उन एक आदमी नहीं है, वो एक सिस्टम है जो सोंगबोन से शुरू होता है, फिर मिडल में इन मिन बैन से फैलता है, फिर एंड में योन ज्वाज से सरवाइव करता है। और ऑफिस 39
से फंड होता है और इन 3 चीजों से ऊपर है एक परिवार जिसकी अब चौथी पीढ़ी के लिए तैयारी चल रही है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ ही गए हो तो आप इस वीडियो को देख के 1 मिनट के लिए अपनी जिंदगी पर ग्रेटफुल बने, अपने कंट्री को सल्यूट करें और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हम लोग आज़ाद हैं, ये आज़ादी फ्री में नहीं मिली और इसे ग्रांटेड लेना नॉर्थ कोरिया की उस 22 साल की लड़की की कहानी पर थूकने जैसा होगा जो रात के 11:47 पर अपने ही पड़ोसी से छुप के एक साउथ कोरियन ड्रामा को देख रही थी और जिसकी सिर्फ यही गलती थी कि वो इंसान की तरह जीना चाहती थी। मैं हूँ साई पीयूष, अगली बार एक और कहानी। तब तक के लिए जागते रहे, सोचते रहे और सवाल पूछते रहिए। धन्यवाद।